गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पास्ट सिंपल तक पढ़ लिया था। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल यानी बीता हुआ कल। और कंटिन्यूस का मतलब काम अभी भी चल रहा है, जारी है। इसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट यानी भूतकाल, और भूतकाल में कोई काम जारी था तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहा है, तो रहा था, रही थी, रहे थे। यदि हमें किसी हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनानी है, हमें उसकी टेंस की पहचान करनी है, तो उसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे अपने को शब्द देखने को मिलेंगे। ये तो होगी हिंदी वाक्यों की पहचान। अब इसके कुछ नियम। नियम नंबर 1, वर्ब के साथ आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का उपयोग करेंगे। 2 नंबर, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वाज वर्ब होगी, वाज वर्ब होगी। ये सिंपल वाक्य हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? वाज नॉट वर नॉट। ठीक है। नियम नंबर 1, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का उपयोग होगा जिसमें आईएनजी लगा हुआ मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब होगी वाज व वर, और नेगेटिव वाक्य में वाज नॉट और वर नॉट का उपयोग अपने को देखने को मिलेगा। अब इसमें 3 चीज होगी। अब सिंगुलर कर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? आई, ही, सी, इट, यानी किसी का नाम है। इनके साथ में क्या करना है? वाज का उपयोग करना है। अब आते हैं प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हो गए? वी यानी हम, यू यानी आप, दे यानी वे, वी यू दे, और इनके साथ में क्या लगाना है? वर्ड लगाना है। या प्लूरल सब्जेक्ट आ गए या प्लूरल नाउन आ गए। इनके साथ में क्या लगेगा? वर्ड लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हो गए? आई, ही, सी, इट, या सिंगुलर नाम है उनके साथ में वो वाज का प्रयोग करना है। और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर वी, यू, दे, इनके साथ अपने को वर्ब का उपयोग करना है। या 2 नाम साथ में आ जाए, राम एंड श्याम। और ये सब्जेक्ट हो गए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपने को वाज का उपयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपने को वर्ब का उपयोग करना है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो कुछ नियम हो गए, इन नियमों का आपको ध्यान रखना है। पहचान के अंदर अपने को रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द अपने को देखने को
मिलेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की पहचान था से होती है। अपन लेते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1, वह क्रिकेट खेल रहा था। वह क्रिकेट खेल रहा था। तो हमें पहले तो टेंस की पहचान था, पक्का पास्ट है। रहा कंटिन्यूस है, तो पास्ट और कंटिन्यूस। नहीं शब्द तो प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए इसका। तो स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं, वह स्ट्रक्चर। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। फिर जो टेंस जो करता हो उसके अनुसार वाज या वर्ब का उपयोग करना है, प्लस वर्ब के साथ क्या जोड़नी है, आईएनजी फॉर्म जोड़नी है। ठीक है, इन सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। वाज या वर्ब जो भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, उसी इस वाक्य को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, रहा है तो ही होगा, रही है इसका मतलब सी होगा। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो ही वॉज इसके हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्रिया आ गई, और ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। एक वाक्य वो ले लेते हैं, वे नाच रहे थे, वे नाच रहे थे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, दे के साथ लगना है वर्ब। दे वर्ब क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, दे वर डांसिंग। वे नाच रहे थे, तो दे वर डांसिंग। तो दे क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो ये हमारे थे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य के अंदर अपने वो सब्जेक्ट वाज पर जो भी करता होगा उसके अनुसार, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। अब चलते हैं हम नकारात्मक वाक्य की ओर। नकारात्मक नाम से पता चलता है कि नकारला नेगेटिव शब्द में मौजूद है। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब जो भी करता हुआ उसके अनुसार, तो प्लस नोट लग जाएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का उपयोग होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट अपने को लगाना है। ठीक है, तो नकारात्मक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट वाज पर प्लस नोट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है। उदाहरण ले लेते हैं, नंबर 1, वह खाना नहीं बना वह खाना नहीं बना रहे थे। ठीक, पास्ट टेंस की पहचान रही, रहा, रही, रहे, ये होते हैं कंटिन्यूस की पहचान। तो पास्ट और कंटिन्यूस हो गए। नहीं नाम आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव वाक्य बनाना है, तो सबसे पहले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, वह यहाँ पे रही है, इसका मतलब सी, वॉच, वॉच नॉट
यानी जो भी यहाँ पे वर्ग या बोल होगा उसके बाद नॉट लगना है। शी वॉज नॉट कुकिंग, क्या नहीं पका रही, कुकिंग फूड, तो है खाना नहीं बना रही है। शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वह भोजन नहीं पका रही, ये खाना नहीं पका रही, दोनों प्रकार के लेते हैं। आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। आप यू वर नॉट रीडिंग ए बुक, तो देखो यू वर नॉट रीडिंग यानी वर्ब के फोर फॉर्म आईएनजी लगाना, और ए बुक क्या नहीं पढ़ रहा, पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो इसका मतलब ये हमारे हो गए नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर आपको नोट को 3 नंबर पे लगाना है, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है। अब आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य 2 तरीके के होते हैं, एक हाँ या ना में उत्तर वाले, एक WH वाले। तो इनमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर तो सिंपल होते हैं, हाँ या ना में वाले। तो इसमें टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी सबसे पहले वादी वर्ब को पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ अपने को आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और लास्ट में पहचान क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, यानी अपने को प्रश्नवाचकता चिन्ह जरूर लगाना है। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया जिसमें WH सेम वाक्य रहेगा, बस WH जोड़ दो, वाद पर लगाना ही है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अंतर दोनों इतना ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, ये WH से शुरू होंगे। इनमें हाँ या ना में उत्तर मिलेगा, इसमें उस प्रश्न का हमें उत्तर देना होगा। नंबर 1, क्या वे दौड़ रहे थे। तो देखो क्या काम बीच में, क्या वे दौड़ रहे थे, हाँ या ना में उत्तर देंगे, इसलिए क्या वे, तो वे के साथ लगता है वर, they were running were they running, क्या सबसे पहले, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, और के लिए वो यहाँ आ जाएगी, वर दे रनिंग। अब WH वाला ले लेते हैं, वे कब वे क्या लिख रहे थे। अब इसमें क्या शब्द कहाँ है,
बीच में वे क्या लिख रहे थे। तो सबसे पहले क्या आएगा, शब्द की अंग्रेजी। क्या की अंग्रेजी होती है, वॉट। वॉट हो गया। फिर वे के साथ क्या लगना है, वे के साथ वर्ड लगना है। फिर दे, वॉट वर दे, लिखना लिखे राइट। राइटिंग, वे क्या लिख रहे थे। तो व्हाट वर दे राइटिंग। एक वाक्य बोल देते हैं, हम कब पढ़ रहे थे। हम कब पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले कब, कब की होती है व्हेन। बी के साथ क्या आता है, वर। व्हेन वर वी रीडिंग। ये कौन सा हो गया, WH वाला। तो ये हमारे हो गए नकारात्मक वाक्य, सॉरी प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे प्रश्न अपने को, इन ऐसे वाक्य अपने को, ऐसे शब्द अपने को देखने को मिलेंगे। तो हम कब पढ़ रहे थे, व्हेन वर वी रीडिंग। और लास्ट में हमको क्या लगाना है, प्रश्नवाचक जरूर आना चाहिए। अब है जिसमें प्रश्न भी आए और नकारात्मक भी आए। तो अपने वाक्य कौन सा होगा, प्रश्नात्मक है नकारात्मक। जिसकी पहचान क्या होगी, इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे और नहीं शब्द भी देखने मिले। वह कब से नहीं खेल रहा था। स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले वो जी वर्ड जो भी हेल्पिंग वर्ड होगी, वर्ड लगा देंगे। सबसे पहले नोट है और वर्ड की आईएनजी फॉर्म का उपयोग करना है और ऑब्जेक्ट का उपयोग क्लास में प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर मिलेगा। ये तो हो गए सिंपल। दूसरे वाले थे WH वाले, तो अंतर क्या है, इसके आगे से WH जोड़ दो और 5 वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के साथ क्या जोड़ना है, आईएनजी फॉर्म का उपयोग करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना ही पड़ेगा। उदाहरण ले लेते हैं। वह क्या नहीं पढ़ा रहा था। वह क्या नहीं पढ़ा रहा था रहा नहीं क्या। तो देखो था इसका मतलब पास्ट, रहा इसका मतलब कंटिन्यूस, नहीं नेगेटिव, क्या का मतलब प्रश्नात्मक। तो सबसे पहले क्या शब्द की, व्हाट, वह, तो वॉच का उपयोग होता है, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना और रीडिंग पढ़ाना, टीचिंग। हो गया।
क्या वे नहीं खेल क्या वे नहीं खेल रहे थे? क्या वे, इसमें क्या शब्द कहाँ था बीच में, तो ये दूसरा वाला डब्ल्यूएच वाला स्ट्रक्चर लगेगा। इसमें क्या शब्द कहाँ है बीच में, क्या वे नहीं खेल रहे थे, तो वे के साथ लगता है पर। दे नॉट वर दे नॉट प्लेइंग वर दे नॉट प्लेइंग क्या वे नहीं खेल रहे थे? वाक्य बोले लेते हैं। सीता कैसे सीता कैसे नहीं सीता कैसे नहीं पढ़ा रही थी? सीता कैसे नहीं पढ़ा रही थी? हाउ वॉज सीता हाउ वॉज सीता नॉट पढ़ाना टीचिंग हाउ वॉज सीता नॉट टीचिंग सीता कैसे नहीं पढ़ा रही थी? तो ये हमारे हो गए प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य। ये वाक्य आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब याद होगी, मीनिंग याद होंगे या वोकैबुलरी आपकी मजबूत होगी, तभी आपको टेंस से समझ में आएंगे। और टेंस का आगे भी आपको उपयोग देखने को मिलेगा, पैसिव वॉइस के अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर या अन्य और भी उपयोग होते हैं इसके। वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी इनका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करोगे और समझने की कोशिश करोगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आती। उम्मीद करता हूँ टेंस आपको समझ में आए होंगे। अब इनमें से संबंधित कुछ गृह कार्य है तो आप घर पे अभ्यास करेंगे। अंग्रेजी बनाओ। निम्न वाक्यों की अंग्रेजी बनाओ। वे खाना खा रहे हम बाजार नहीं जा रहे थे। हम बाजार नहीं जा रहे थे। क्या वे टीवी देख रहे थे? क्या वे टीवी देख रहे थे? सुनीता
सुनीता क्या पढ़ा रही थी। क्या शब्द यहाँ पर गया तो ऊपर समाचार लगाना है। क्या वे टीवी देख रहे थे? सुनीता क्या पढ़ा रही थी? आप क्या नहीं लिख आप क्या नहीं लिख रहे थे। तो ये जानकारी आपको करना है निम्न वाक्यों की आपको अंग्रेजी बनानी है। वे खाना खा रहे थे, हम बाजार नहीं जा रहे थे, क्या वे टीवी देख रहे थे, सुनीता क्या पढ़ा रही थी, क्या आप नहीं लिख रहे थे। नहीं सॉरी, आप क्या नहीं लिख रहे थे। तो टेंस हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है तो उसमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम आगे उसमें सुधार कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।